तो ये नौबत जो है वो इसलिए पहुंची है, आप अवाम के लिए, नौजवानों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। अभी तो सरकार ने गन्ना सिर्फ आपकी कार में डाला है। मैं कह रहा हूँ ये गुरु घंटाल को ही दे दो। ये सर जी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की जान सिर्फ अभिजीत दीप के बचा सकता है। अरे सर जी, सोनम वांगचुक को तो भूख हड़ताल करनी ही ना पड़ती अगर आप बिके हुए ना होते। आप सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते। ये वो रूबिका दिलाए, रूबिका क्या लियाकत सॉरी दिला। रूबिका जी, आप जो कर रही हैं वो दलाली ही कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरी दुआएं हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, हमारे मुल्क को भी सलामत रखे, और भारत की जनता जिस मुसीबतों में है अल्लाह पाक उनकी मुसीबतें दूर करे, क्योंकि आज उनको रोडों पर आना पड़ गया है। बीजेपी पार्टी जो है वो इतनी घटिया हो चुकी है, इतनी कमीनी हो चुकी है, इतनी गलत हो चुकी है कि उसने पीछे तो वो जो कुछ करना था कर रही है, और 14 सालों से जो कर रही है आज, लेकिन लोग रोडों पर हैं और उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्या बात है मेरी बहन, आप वो खूब बजा रही हैं और बड़ा अच्छा अंदाज। ये देखो, एहतजाज का अंदाज भी कमाल है। और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब तो आया था एक दफ़ा और बड़ा इनकलाब आएगा, और अब भी आएगा इनकलाब। और इंडियन में इनकलाब जब आएगा तो इंडिया की आवाम जो है ना इनकलाब लाकर ही छोड़ेगी। और ये कह रहे हैं मोदी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार निकम्मी है, फलां है, जो भी वो कह रही है, नारे बनाए हैं उसने। तो ये नौबत जो है वो इसलिए पहुंची है कि आपकी मदारी पुना जो है ना, आपका जो मदारी पुना है वो विदेश में जाकर जो है ना, विदेश के अंदर जाकर आपका सिर्फ मदारी पुना है। आप अवाम के लिए, जनता के लिए, नौजवानों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। पेपर लीक हुआ, आपने कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। आपके यहाँ बलात्कारी हो रही है, बलात्कार नेता हैं आपके अंदर, आपने कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। कि आपने लोगों के घर तो तबाह किए थे, उनके पास जो कन्वेंस हैं, गाड़ियां हैं, वो भी तबाह कर दी, क्योंकि मिलावट वाला तेल आप इस्तेमाल करवा रहे हैं। अभी तो सरकार ने गन्ना सिर्फ आपकी कार में डाला है। तो कहाँ, आप क्या चाहती हैं कि कहाँ डलना चाहिए ये गन्ना? कार में तो डल गया, चलो कार तो बर्दाश्त कर लेगी, अब ये गन्ना कहाँ डलेगा? कौन बर्दाश्त करे? मैं कह रहा हूँ ये गुरु घंटाल को ही दे दो, गुरु घंटाल को दे दो, और इसमें से रस ना निकालना, ताकि जो है ना रस वो खुद ही चूस लेगा। गन्ने का रस जो है ना, और जब वो निकालना चाहे फिर मोड़ के, फिर एक बारी, फिर मोड़ के, फिर यानी जब तक वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए ना गन्ना। आगे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, तो पहले जरा वीडियो दिखा देते हैं। ये सर जी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की जान सिर्फ अभिजीत दीप के बचा सकता है, उनकी भूख हड़ताल सिर्फ दीप के तुड़वा सकता है। अरे सर जी, सोनम वांगचुक को तो भूख हड़ताल करनी ही ना पड़ती अगर आप बिके हुए ना होते। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं कि अगर आप बिके ना होते तो आज उन्हें भूख हड़ताल करनी ही ना पड़ती। अगर आप बिके ना, मीडिया, आप सारा मीडिया बिका हुआ है, आप सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते, आप सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते, और आप कहते हैं फलां बंदा कर देगा भूख हड़ताल, इनकी करवा देगा खत्म और ये कर देगा। अगर आपने सच बोला होता तो आज उनको रोड पर आकर भूख हड़ताल करनी ही ना होती। आप सारे का सारा मीडिया ही बिका हुआ है, बिक गया है, इधर से तुना गया, इधर से तुना गया। और आगे बिका क्या है कि रूबिका के बारे में कुछ कह रही हैं जरा। ये वो रूबिका दिलाए, रूबिका क्या लियाकत सॉरी दिला। रूबिका लियाकत है, वो कहती है हाँ मैं सरकार को सपोर्ट करती हूँ, हाँ मैं He is my prime minister. I'll defend my prime minister. अच्छा, वो फंबल नहीं हुई, उन्होंने कहा है। ये बच्ची जो है ना, ये मेरी बहन, अल्लाह उसको सलामत रखे और अपनी पनाह में रखे, ठीक है ना, कि ये जो है ना, ये बच्ची ने सीधे ही कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि फंबल शंबल नहीं हुई है कि आप कहें कि वो रूबिका दलाल जो कह रही है वो लियाकत कहना था। तो
दलाल ही हैं। रूबिका जी, आप जो कर रही हैं वो दलाली ही कर रही हैं, आप दलाली ही कर रही हैं, क्योंकि आपने कोई ऐसी खबर दी नहीं, आप सिर्फ प्रचार करती हैं बीजेपी का, और फिर आप मीडिया पे बैठ के जो जो कुछ कह रही होती हैं सब डिफेंड कर रही हैं। और फिर आपने कहा भी है धड़ल्ले से, हां जी मैं सपोर्ट करती हूं बीजेपी को, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं, मैं डिफेंड कर। अगर यही आपने डिफेंड जो है अवाम को किया होता तो आज अवाम के ये हालात ना होते। अगर आपने अवाम के लिए आवाज़ उठाई होती, अगर आपके अंदर कोई इंसानियत होती, और मुझे दुख है कि आप मुसलमान होकर यार आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप ऐसे लोग, आप उस बंदे की वाह कर रही हैं सिर्फ पैसों के लिए कि नोट आ रहा है आपके पास, नोट आ रहा है। ज़मीर बेच दिया, सोच बेच दी, कलम बेच दी, जिसकी ताकत होती है सहाफ़ी के पास, वो कलम बेच दिया आपने। और ये दलाल क्यों हैं? ये देखें, हमारा बब्बर शेर भी मीडिया पे बैठ के कुछ कह रहा है, आपके गोदी मीडिया को क्या कह रहा है जी? मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। बात सुनिए चित्रा जी, बदतमीजी की बात मत कीजिए। और रही बात मीडिया की, तो आप मीडिया वाले नहीं हो, आप दलाल हो, दलाल। दलाल हैं आप, दलाल। चित्रा जी अपना, सॉरी चित्रा जी यार, मैं भी उस बच्ची की तरह फंबल होने लगा था लेकिन वो फंबल नहीं हुई थी, वो तो सही कहा, मैं फंबल हो गया था। चित्रा जी ये जो आप बात कर रही हैं ना, वो उसने कहा सही कि बदतमीजी तो आप हमारे साथ कर ही नहीं सकती। अगर हम बदतमीजी पे आए तो हम आपकी छोड़े, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं ख़वातीन की हमेशा इज़्ज़त करता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि औरत जो होती है ना उसकी इज़्ज़त ही करनी चाहिए, लेकिन आप औरतें जो है ना, आप वो इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं, आप ख़ुद से जलील होना चाहती हैं, आप जलील खुद से होना। ये हमारा शेर जो बैठा हुआ है ना, ये शेर बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप दलाली कर रहे हैं। आपको मैंने वो बच्ची का रिएक्शन भी दिखाया, आप वाकई दलाली कर रहे हैं। छोड़ दें ये दलाली करना, कब तक करोगे ये दलाली? छीन ली है तुमने अवाम की लाली, कब तक करोगे ये दलाली? छीन ली है तुमने अवाम की लाली, क्योंकि खाने को रोटी नहीं है और टेबल पड़ी है उनकी खाली। कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें। छोड़ दें ये दलाल पुना, छोड़ दें ये दलाली करना। लेकिन हमारा मुल्क जो है ना, वो हमें यकीन है कि हमने जब सोना है, हमें ये यकीन है कि हम सुकून की नींद सो जाएंगे, क्योंकि हिफाजत हमारे मुल्क की जो है वो मजबूत हाथों में है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान जो अपनी जानें हथेली पर रख कर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे वतन की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है, मेरा सलूट है उनकी माओं को कि जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।